Hello guys, it's me Shana Parveen, your science teacher here to continue your topic nutrition in animals. As I've told you earlier in the last chapter that human digestive system is consist of the buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and anus. And I have told you in the last chapter the detail of the buccal cavity and esophagus and stomach. And now I am going to tell you the detail of small intestine, large intestine, rectum, and anus. Yes guys, the small intestine, as the food लीव्स आर स्टमक, जैसे ही हमारा फूड क्या करता है, हमारे स्टमक को लीव करता है. एज द फूड लीव्स आर स्टमक लिटिल बाय लिटिल इट एंटर्स अ लॉन्ग वाइंडिंग ट्यूब. ये क्या करता है, हमारी लॉन्ग वाइंडिंग ट्यूब में देखिए गाइस एंटर करता है, जो क्या क्या होती है 7.5 मीटर लॉन्ग होती है. बिलो इट कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन, किसके नीचे होती है, स्टमक के जस्ट नीचे. हेयर द लास्ट स्टेप ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पर डाइजेशन का लास्ट स्टेप होता है. उसके बाद क्या है गाइस, इट रिसीव सिक्रीशन. ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी क्या करती है, ये लीवर से और पैनक्रियाज. लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की. पैनक्रियाज क्या है, मिक्स ग्लैंड होती है. मिक्स ग्लैंड क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि ये एंजाइम भी सिक्रेट करती है और फ्यू हार्मोन्स भी सिक्रेट करती है, इसलिए इसे मिक्स ग्लैंड कहा जाता है. बिसाइड्स इट्स, इसके अलावा क्या होता है, जो वॉल्स होती हैं किसकी, वो इट्स वॉल्स ऑल्सो सिक्रेट्स जूसेस. स्मॉल इंटेस्टाइन की जो खुद की वॉल्स होती हैं वो भी कुछ जूसेस सिक्रेट करती है डाइजेशन के लिए. यस गाइस, उसके बाद है द लीवर. क्या होता है, वो रेडिश ब्राउन ग्लैंड होती है, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमन. हमारे एब्डोमन के अपर पार्ट में प्रेजेंट होती है, ऑन द राइट साइड में. याद रखिएगा, ये जो लीवर होता है हमारा राइट साइड में होता है और जो हमारा स्टमक होता है वो लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है. इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है. इट सिक्रीट बाइल जूस, ये बाइल जूस सिक्रीट करती है. दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक, जो एक सैक में स्टोर, सैक लाइक स्टोरेज होती है. यहाँ पर स्पेलिंग रॉन्ग है, SAC सैक होता है, कॉल्ड द गॉल ब्लैडर. उसके बाद क्या होता है, द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. बाइल क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करता है डाइजेशन ऑफ फैट में. पैनक्रियाज क्या है, पैनक्रियाज एक लार्ज क्रीम कलर की ग्लैंड होती है गाइस, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक. मैंने आपको बताया भी है, मिक्स ग्लैंड होती है. तो जो पैनक्रियाज के जूसेस हैं वो क्या करते हैं, एक्ट्स ऑन, किस पे एक्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट पे, फैट पर और प्रोटीन पे. एंड चेंजेस देम इनटू सिंपल फॉर्म, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है. ऐसे ही हमारा जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है इसको ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसलिए इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है. ठीक है. जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, क्योंकि फूड अभी कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हुआ है, पार्शियली यानी कि अधूरा डाइजेस्ट हुआ है, ये कहाँ, लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में जाता है. वेयर द इंटेस्टाइनल, जहाँ पर खुद भी इंटेस्टाइन के खुद के जूसेस भी कंप्लीट कर देते हैं डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड. क्या करते हैं ये, जो कार्बोहाइड्रेट है उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको ब्रोकन कर देते हैं इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज में. फैट्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फैटी एसिड में. एंड ग्लिसरॉल को किस में कर देते हैं, ग्लिसरॉल उसमें, फैट को कर देते हैं फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को कर देते हैं इनटू अमाइनो एसिड. ये सब जो है गाइस, ये इनकी सिंपल फॉर्म होती है. अब इजीली हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लेगी, इसीलिए इनका फंक्शन ये होता है. जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब किसके थ्रू होता है, बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में गाइस जो फिंगर लाइक आउटग्रो पाई जाती है. इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. ठीक है. उसके बाद जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो अंदर की वॉल होती है, उसमें थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रो पाई जाती है, जैसे हम विलाई कह रहे हैं. ठीक है. द विलाई इंक्रीजेज द, विलाइज क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. ईच विलाई हैज़ अ नेटवर्क थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स, क्योंकि विलाई में क्या है, ब्लड वेसल पाई जाएंगी. ब्लड के थ्रू ही तो हमारे बॉडी में फूड या कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है. तो ब्लड वेसल क्या करती हैं, उसकी सरफेस के जस्ट पास क्लोज से सरफेस क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं. द सरफेस ऑफ द, जो विलाई है, सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब करती है डाइजेस्टेड फूड को. जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है वो उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम, ब्लड वेसल्स के थ्रू टू डिफरेंट ऑर्गन्स. सब भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में फूड जो है वो पहुंच जाता है ऑफ द बॉडी, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड, जहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस वापस बना लेते हैं, सच एज द प्रोटीन विच आर बॉडी बिल्डिंग. यस गाइस, मतलब वापस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन जाता है. पहले इन्हें कॉम्प्लेक्स को हमने क्या, हमारी बॉडी ने क्या किया था, इन्हें इस सिंपल फॉर्म में ब्रेक किया था और उसके बाद जाकर फिर से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना लेते हैं. दिस प्रोसेस इज नॉन एज एसिमिलेशन कहते हैं गाइस हम इसे. मतलब फूड का एब्जॉर्ब होकर उनकी
एब्जॉर्ब होना, तो एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और उसके बाद जो एब्जॉर्ब फूड है वो अपने ऑर्गन्स तक पहुंचना, वो एसिमिलेशन कहलाता है। इस सेल्स में क्या होता है, इन द सेल्स हमारी जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारा फूड का ब्रेक डाउन नहीं होता, और मतलब हमारा जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और हमें एनर्जी रिलीज करता है। यस गाइस, इस तरह का रेस्पिरेशन पाया जाता है। तो जो फूड है, तो हमें एनर्जी मिल गई। जो फूड है, द फूड जो अनडाइजेस्टेड होता है और अनएब्जॉर्ब रहता है, वो कहाँ एंटर करेगा, अब इन द लार्ज इंटेस्टाइन में। यस गाइस, ये सारी प्रोसेस यहाँ पर हो गई। देखिए आप यहाँ देख भी सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट भी दिए हुए हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो जो ड्यूडेनम है सबसे पहले फूड स्टमक के बाद उसमें एंटर करता है। स्काई ब्लू कलर का यहाँ दिखाई दे रहा है। जेजुनम जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, तो डार्क है, तो इसमें देखिए इस जेजुनम में एंटर करता है, उसके बाद इलियम में, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। और उस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है गाइस, जो लार्ज इंटेस्टाइन है इस वाइडर होती है, वाइडर यानी कि चौड़ी होती है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें कॉलन जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, बट शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन लंबाई में कम होती है। ये होती कितनी है, 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। इट्स फंक्शन, इसके जो फंक्शन है वो क्या है, एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से ये साल्ट्स वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद फूड कहाँ चल जाता है, रेक्टम में चल जाता है। रेक्टम क्या है, इस तरह से ये सोच लीजिए, रेक्टम में जो विच इज़ नाउ ऑलमोस्ट सॉलिड जो वेस्ट है वो स्टोर्ड हो जाता है रेक्टम में, इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। यस गाइस, उसके बाद रेक्टम का जो लास्ट पार्ट होता है जिसे हम एनस कहते हैं, यहाँ दिखाया हुआ है देखिए, रेक्टम, ये एनल कैनाल है, यहाँ पर एनस पाई जाती है, एनल ओपनिंग एनल कैनाल के जस्ट लास्ट में। इसके थ्रू क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो पास्ड हो जाता है थ्रू द एनस, इसे हम इजेशन कहते हैं। ठीक है, इजेशन या एक्सक्रीशन आप कह सकते हैं इसे। तो वेस्ट मटेरियल है प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन के टाइम पे वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ था, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर था, एनर्जी तो यूज़ हो जाती है, वो ट्रांसपोर्टेड हो जाता है फॉर एक्सक्रीशन टू द किडनी बाय द ब्लड। इस गाइस, बाय ब्लड के थ्रू हमारी किडनी तक पहुंच जाता है, और किडनी के थ्रू वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। देखिए गाइस, आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, आप मैसेज में पूछ सकते हैं, बट ओनली इन क्वेरी टाइम। प्लीज़ गाइस, टाइम का ध्यान रखें। ओके, बाय।